गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी डेली लेवल्स और वीकली लेवल्स। निफ्टी का अपने वीकली चार्ट भी देखेंगे और बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट देखेंगे और जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए आप पूरा देखिएगा। तो अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का 6 मंथ्स का डेली चार्ट है। चार्ट को अगर आप यहाँ अपडेट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है फ्राइडे को निफ्टी स्पॉट की वो 17,813 पे हुई थी। तो आप ये कैंडल पे कर्सर लेके आओगे ना, तो आप यहाँ देखना ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये क्या है। अगर फ्राइडे वाले कैंडल पे कर्सर लेके आओगे तो ये काइंड ऑफ लॉन्ग लेग डोजी समझ लो आप, क्योंकि ओपन निफ्टी हुआ था 17,800 के आसपास और क्लोजिंग 17,812 की आई। बट ड्यूरिंग द डे निफ्टी स्पॉट ने जो हाई लगाया वो 17,905 का था और जो लो था वो 17,704 का था। लेकिन इसमें एक प्राइस एक्शन के हिसाब से खास बात क्या है कि यहाँ देखो ये वाले कैंडल से कंटिन्यू हायर हाई हायर लो लग रहे थे, फिर एक दिन के लिए सिर्फ लोअर हाई और लोअर लो लगा और फिर अगले दिन ही वापस हायर हाई और हायर लो लगा, क्योंकि फ्राइडे का निफ्टी स्पॉट का जो लो था 17,704 वो थर्सडे के लो जो 17,655 था उससे ज़्यादा था और थर्सडे के हाई को भी निफ्टी ने ब्रीच किया। थर्सडे का हाई था 17,797 और फ्राइडे का हाई था 17,905। थर्सडे वाले हाई से भी क्लोजिंग जो है निफ्टी स्पॉट की ऊपर की आई है। तो प्राइस एक्शन के सबसे यही समझ में आ रहा है कि एक हायर हाई और हायर लो है। तो जब तक स्पॉट निफ्टी में फ्राइडे का लो ब्रीच करके नीचे सस्टेन नहीं करे तब तक निफ्टी बुलिश मोमेंटम में रहने की संभावना है। तो फ्राइडे का लो क्या है 17,704 और इससे पास के लेवल भी मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट के चार्ट पे। तब तक आप वीडियो के साथ बने रहें। अब निफ्टी में हुआ क्या एग्जैक्टली आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक लोअर हाई और लोअर लो लगा रहा था कंटिन्यू, लोअर हाई फिर लोअर लो। बट यहाँ पे इसने ये जो एक तरह से देखो तो आप समझो ये जो लेवल है यहाँ पे अगर आप इस लेवल इसको कनेक्ट करोगे ना, यहाँ इसने ये एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दे दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है कि ये लेवल रीटेस्ट करने भी है और यहाँ अगर थोड़ा सा ब्रेकडाउन आए तो यहाँ इसके आसपास आपका कहीं सपोर्ट भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने लग जाए तो मार्केट निफ्टी और ऊपर जा सकता है। मेन तो क्या ये वाला जो लो है ना, ये वाला जो लो था ये ब्रीच किया तभी समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये हाई क्या था, ये वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई। तो अब हाई पे ध्यान देना, यहाँ पे इस कैंडल का हाई था 17,640। तो जब तक स्पॉट निफ्टी 17,640 के ऊपर क्लोज दे रहा है तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा ये लोअर हाई और लोअर लो के कंसेप्ट से समझ में आ रहा था कि इसका ब्रेकआउट आया था तो वो लेवल हो सकता है रिटेस्ट करने आ जाए नीचे 17,400, लेकिन वो लेवल तभी रिटेस्ट होगा जब क्लोजिंग है जो 17,700 के नीचे की दो लगातार क्लोजिंग आएगी, या फिर ये जो लोअर हाई लोअर लो का जो कंसेप्ट है, ये जो ब्रेकआउट वाला लेवल था 17,640 वाला, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ जाए तब आप समझ जाना कि निफ्टी स्पॉट और नीचे आ सकता है। अब निफ्टी का अपने ये तो डेली वाला चार्ट देखें, अब एक बार निफ्टी का अपने वीकली वाला चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट स्पॉट निफ्टी जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडल था। यहाँ पे इसने ये जो लो लगाया उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ये लो था नियर अबाउट 16,400 के आसपास का था, 16,410 का था और इस वीक में जो हाई लगा है वो 17,944 का था। अब ये जो हाई है ना 17,944, आप देखोगे अगर ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का हाई, ये तीनों कैंडल का हाई आप देखोगे, यहाँ आपको हाई दिखेगा, आप हाई देखना, यही एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है 17,947, 17,943, 17,941। मतलब 940 से लेकर 950 तक 3 वीक ऐसा किया है कि निफ्टी ने इसके आसपास
ही ट्रेड किया है। तो ये वीक का हाई भी 17,944 का था। तो जब तक स्पॉट निफ्टी 17,950 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दे दे तब तक स्पॉट निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है। और नीचे का लेवल तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ही दिया, वहाँ एक सपोर्ट लेने की संभावना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं और देखते हैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट 10 डेज़ का। तो इससे क्या होगा, अपने को इमीडिएट जो सपोर्ट है वो पता चलेगा। अब देखो क्लोजिंग आई है 17,813 की, और स्पॉट निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आपको मैं बता देता हूँ। पहले आ रहा है 17,740 का, और फिर आ रहा है 17,650 का। तो 17,650 और 17,740 आर इमीडिएट सपोर्ट ऑन स्पॉट निफ्टी। ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात तो अपने कर ही चुके हैं कि ये जो 3 कैंडल है, ये जो 3 वीक्स का कैंडल है 17,940 से लेकर 17,950 का, ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन एरिया था। तो एग्जैक्टली निफ्टी स्पॉट ने यही हाई बनाया। तो अब इस वीक आने वाले वीक में 17,950 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो अपने वापस 18,200 की तरफ बढ़ने की संभावना है, 18,200 की तरफ बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो ये रही निफ्टी की बात। निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट सपोर्ट आपको बता ही दिया, 17,640 और 17,740 है। ठीक है, अब निफ्टी का एक बार अपने पीसीआर चेक कर लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर था 1.26, जो कि आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे का पीसीआर था 1.36, उससे थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया 1.26 है। ये अभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, ना ही ओवरबॉट जोन में, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब अपने चलते हैं और डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। तो बैंक निफ्टी का अगर अपने पहले डेली वाला चार्ट करते हैं फिर वीकली वाला चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी का ये जो डेली वाला चार्ट है ना, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत क्रूशियल है। पहले यहाँ सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ ये नीचे आया लेकिन ज़्यादा दिन ट्रेड नहीं किया, फिर ऊपर चला गया, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर इसको जब ब्रेकडाउन दिया ये यहाँ नीचे आया, और इसके बाद जब यहाँ ये ब्रेकआउट आया ऊपर यहाँ तक गया। अब हो सकता है कि ये लेवल रिटेस्ट करने आ जाए, पर इसके नीचे आप देखो ये वाला एक क्रूशियल लेवल है 36,500 का। तो 36,500 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं दे तब तक बैंक निफ्टी में घबराने वाली एज सच कोई बात है नहीं, और क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए। ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा बहुत तेज़ी से। और इमने इमीडिएट रेजिस्टेंस भी बैंक निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है। देखो प्राइस एक्शंस के हिसाब से तो क्या है कि जो फ्राइडे का लो है वो क्रूशियल है। फ्राइडे का लो था 37,427, तो 37,427 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो हो सकता है नीचे आ जाए, नहीं तो बैंक निफ्टी में आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे ना, 9 मंथ्स का मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया, तो आप देखो कि यहाँ परसेंटेज चेंज में देखना आप, यहाँ ये जो परसेंटेज चेंज है ना, यहाँ आप देखना कि बैंक निफ्टी ने प्रीवियस वीक जो गेन किया ना 6.36%, ये 9 मंथ्स में लास्ट इतना बड़ा गेन 17 मई 2021 ये कब आया था। इसके बाद इतना बड़ा गेन कभी बैंक निफ्टी में आया ही नहीं। तो बैंक निफ्टी ने 9 मंथ्स में सबसे ज़्यादा जो वीकली सबसे बड़ा कैंडल है वो लास्ट वीक ही बनाया है। तो अब ये रैली कहाँ तक जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ कि 38,400 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। 38,400 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई तो बैंक निफ्टी वापस ऊपर जाने की तरफ तैयार हो जाएगा। और नीचे मैंने आपके साथ ऑलरेडी सपोर्ट लेवल जो है वो डिस्कस करके बता देता हूँ। 10 डेज़ का जो 15 मिनट का चार्ट है उसके हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट है 37,400 और फिर 37,000। तो 37,000 और 37,400 ये दो लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तब तक कोई घबराने वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी का लेवल भी एक बार पीसीआर चेक कर लेते हैं। निफ्टी का देखा था अपन ने, एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो है 0.83। ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, अभी तक गया नहीं है क्योंकि ये 0.60 तक भी अपन ने देखा है कि 0.60, 0.55, 0.60 तक भी आ जाता है। तो ये आपको वो लेवल दिखे तो वहाँ से समझ जाना कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि बैंक निफ्टी में जो वीकली कैंडल बना है वीकली वो बहुत अच्छा कैंडल बना है, बहुत बड़ा कैंडल बना है। ऐसा आप देख सकते हो लास्ट 9 मंथ्स में इतना बड़ा कैंडल सिर्फ एक बार बना था, वो 17 मई को बना था। आप देख सकते हो परसेंटेज चेंज में यहाँ पे वो परसेंटेज चेंज था 7.58%। मतलब बैंक निफ्टी एक ही वीक में 7.5% बढ़ा था और उसके बाद इतना बड़ा कैंडल कभी बना नहीं। सिर्फ इस वीक बना 3.63%। बाकी ये वीक में भी 4%, यहाँ पे भी 3%। इतना बड़ा कैंडल तो
कभी बैंक निफ्टी में बना नहीं है। बहुत सॉलिड बाउंस बैक आया नीचे में बैंक निफ्टी से कंपैरेटिवली, अगर अपने देखेंगे निफ्टी से तो भी अच्छा बाउंस बैक आया बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कस किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।